हेलो स्टूडेंट। कल तक हम बात कर रहे थे पॉलिनॉमियल चैप्टर की और इसके हमने मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया था और हमने बताया था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और कैसे यहाँ पर हमारी जो भी इक्वेशंस आती हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके मल्टीपल मेथड थे जो हमने आपको करके बताए थे कि फैक्टराइजेशन क्या है, स्प्लिटिंग मेथड क्या है, फैक्टर थ्योरम किसको कहते हैं, ठीक है, किस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइडेशन कैसे करते हैं। तो इसका मैक्सिमम पार्ट हमने कल क्लियर कर लिया था। कल जो हम लास्ट में बता रहे थे वो रह गया था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके पॉलिनॉमियल्स का कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, कल हम उसकी बात कर रहे थे। आइए अब हम मूव करते हैं अपने पीडीएफ की तरफ और देखते हैं कि जो पोर्शन रह गया था उस पोर्शन पे हमारी दोबारा बात की जाए। ठीक है, पीडीएफ के थ्रू हम बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे कौन कौन से पोर्शन हमने अपने कंप्लीट कर लिए थे। पॉलिनॉमियल चैप्टर्स का जो भी ये एरा है, जो भी चल रहा है, इस पे आप लोग को बहुत ही ध्यान से वर्क करना है। आप क्या करेंगे, हमारे से पढ़ने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद में आप इसकी आर डी शर्मा की बुक लेंगे और उस आर डी शर्मा की बुक से आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आर डी शर्मा की बुक से जो फैक्टराइजेशंस के, पहली बात तो यहाँ पर 2.4 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी के ही चैप्टर में 2.4 एक्सरसाइज। सबसे पहले आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप लेंगे आर डी शर्मा और आर डी शर्मा के अंदर फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने यहाँ पर मेहनत कर लिया तो आपका 10th 11th और 12th आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप चुटकियों में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। लेकिन पहले आपको 9th में रूट अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी अपने रूट्स पे। ओके, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री क्या है। मैक्सिमम डिग्री वो होती है जो पावर सबसे हाईएस्ट हो, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है ना। तो जब इसके 2 मैक्सिमम डिग्री है तो इसके मैक्सिमम रूट्स होंगे x माइनस का a, x माइनस का b। ओके, अब जो इक्वेशन है यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा 6। तो इस जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 6 है, तो इसके मैक्सिमम रूट हमारे 6 होंगे। जैसे सबसे पहले कॉमन होता है 1 कॉमा माइनस का 1, फिर हम रख के देखते हैं 2 कॉमा माइनस का 2, फिर हम रखते हैं 3 कॉमा माइनस का 3 एंड सो ऑन, और लास्ट तक जाएंगे 6 कॉमा माइनस के 6 तक। तो इतने सारे रूट्स को चेक करके हम इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे और इसका जो व्यू पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करें हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि टेक द एबव फैक्टर, टेक द एबव फैक्टर्स वन बाई वन, वन बाई वन and find out which of them satisfies the polynomial since it has 8 factor and degree of polynomial is 2. So any two out of those will be the zero of them given polynomial
पॉलिनॉमियल यानी कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसका हम लास्ट में जाकर कांस्टेंट पार्ट देखेंगे। कांस्टेंट पार्ट देखने के बाद में उसके हम रूट्स निकालेंगे और इन रूट्स को 1 बाई 1 करके इस इक्वेशन में हम चेक करेंगे, यानी कि फैक्टर चेकिंग 1 बाई 1 इसमें चेक करेंगे। और इसमें से जो भी हमारे मल्टीपल 8 रूट 6 से बन के आएंगे उससे जो हमारे उससे जो हम चेक करने के बाद में फैक्टर निकालेंगे तो इनमें से कोई दो वैल्यू ऐसी ज़रूर होंगी जो इस पॉलिनॉमियल्स को 0 शो करेंगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम अगर आपको समझाएं कि एक हम पे पॉलिनॉमियल है पी एक्स, दिस इज़ एस की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। अब ये कह रहा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम यू हैव टू सॉल्व दिस, आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। मैक्सिमम डिग्री इस इक्वेशन की 3 है, यानी कि पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 3 है। इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन का 2 है। जब 2 है तो इसके मैक्सिमम पॉइंट क्या क्या निकल सकते हैं, -1, -1, ओके, माइनस का 2, -2, ठीक है, -1 +1 -1 -1 +2। अब हम पे इक्वेशन है पी एक्स इक्वस टू एस की पावर 3 प्लस का, अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो भी इसके रूट्स निकल के आए हैं उनमें से कोई दो रूट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो इस पॉलिनॉमियल को 0 शो करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए हम x इक्वस टू 1 रख के इस इक्वेशन में चेक करते हैं। ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस का 2 1 की पावर 2 माइनस का 1 माइनस का 2। अब ये देखिए ये हो गया 1 प्लस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 गिव्स द रिजल्ट 0। तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 रखने पर ये पॉलिनॉमियल्स हमारा 0 होता है, तो यानी कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। अब ऐसे ही हम अगेन चेक करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस का 1 रखेंगे। जब x इक्वल्स टू माइनस का 1 रखेंगे तो ये होगा p माइनस का 1, इट विल बी माइनस के 1 की पावर 3 प्लस 2 माइनस के 1 की पावर 2, अब माइनस और ये होगा माइनस का 1 एंड ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, अब देखिए -2 -1 -3 गिव्स द रिजल्ट 0, यानी कि इसका x + 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। नाउ पुट द वैल्यू p इक्वल्स टू 2 एंड चेक ओवर पॉलिनॉमियल, इट विल बी 2 की पावर 3 प्लस का 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस का 2 एंड माइनस का 2, इट गिव्स द रिजल्ट नॉन ज़ीरो, क्योंकि इसको काटने से हमारा ज़ीरो नहीं आता है। तो इसका मतलब x माइनस 2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं होगा। नाउ अगेन चेक p इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड दिस विल रिजल्ट माइनस का 2 की पावर 3 प्लस का 2 इंटू 4 माइनस का 2 इंटू 4 प्लस का 2 एंड इट विल बी माइनस का 2, इट गिव्स रिजल्ट द 0, यानी कि यहाँ पर x + 2 इसका एक ऑलरेडी फैक्टर होगा। तो इस पॉलिनॉमियल के फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला कि इसका x माइनस का 1 x प्लस का 1 एंड x प्लस का 2 इस इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो ये इसका इतना सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कैसे हम अपनी इक्वेशंस के रूट निकालें विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम। मान लीजिए आपके पास एक अलग क्वेश्चन है एक और, उसमें इक्वेशन दी हुई है x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस का 120। यूजिंग फैक्टर थ्योरम आपको ये सॉल्व करना है। अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री देखिए, मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है तो इसके मैक्सिमम रूट 3 निकलेंगे, फैक्टर 3 निकलेंगे। अब इसका कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 120 है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म 120, वहाँ पर तो 2 था, चलिए हमने निकाल लिया -1 +1 +2 -2, ये फैक्टर रख के चेक कर लेंगे। इसमें से कोई भी 3 उस इक्वेशन के फैक्टर होंगे क्योंकि मैक्सिमम डिग्री उसकी 3 थी। कोई एक फॉल्स होगा, वो हमने वैल्यू पुट करके चेक कर लिया। बट यहाँ क्या है, यहाँ तो 120 है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मिनिमम 1-2 वैल्यू अपने आप से पुट करके पॉलिनॉमियल्स में ज़रूर देखेंगे। वो वैल्यू क्या होगी, पुटिंग x इक्वल्स टू 1। जब 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p1 इक्वल्स टू दिस विल बी 1 की पावर 3 माइनस का 21 इंटू 1 की पावर 2 प्लस का 142 माइनस का 120। ओके, इट्स गिव्स द रिजल्ट 0।
इससे क्या क्लियर हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। और फैक्टर इक्वेशन हाईएस्ट पावर क्या निकली है इसकी, डिग्री 3 निकली है। तो एक इसका निकल आया है, 2 हमें और निकालना है। अब कैसे निकालोगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ध्यान लगा के इसको समझना है कि कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे इक्वेशन लगाते हैं। अब ये हो गया हमारा x माइनस 1। अब हमें पता लग गया है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो नाउ डिवाइडेड x माइनस 1, नाउ डिवाइडेड x माइनस 1 टू px से x माइनस 1 को हम डिवाइडेड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे देख लेते हैं। x माइनस का 1 डिवाइडेड करेंगे, इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन हमारी थी x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, इक्वेशन थी है हमारी x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस का 120। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर निकल के आ गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो यहाँ पे किससे ऐसी मल्टीप्लाई करें, तो ज़ाहिर है x स्क्वायर से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, यानी कि ये दोनों टर्म हमने उठा के इसको कट कर दिया। तो ये दोनों हमारे कट हो गए और यहाँ पर बचा हमारा 22x स्क्वायर, वो भी बचा माइनस का, क्योंकि माइनस के टर्म ज़्यादा हैं। फिर हमने उतारा 142x, है ना। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, ज़ाहिर है 22x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी माइनस के। 22x इक्वल्स टू 22x स्क्वायर, ओके, एंड प्लस माइनस माइनस इट विल बी 22x। ओके, क्या हुआ, ये दोनों टर्म कट गए, ये दोनों टर्म कट गए। अब यहाँ पे हमारा बचा है 122x और हमने फिर उतारा 120। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, ये हो जाएगा 120x और ये हो जाएगा 120। नाउ चेंजिंग द साइन, माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर हो गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो px वैल्यू हैं, जो हमारे फैक्टर निकल के आए हैं, वो हमारा है x माइनस का 1 और अब आया है x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास डिग्री थी 3 और फैक्टर निकल के सिर्फ आया है अभी 1, यानी कि 2 फैक्टर अभी हमको निकाले हैं। अब 2 फैक्टर निकालने के लिए हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, इस वाले फैक्टर से इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो अब हमको थोड़ी सी शॉर्ट इक्वेशन मिली। अब थोड़ी सी शॉर्ट इक्वेशन मिल गई है, लेकिन ये भी अभी फैक्टर के रूप में नहीं आई है। तो यहाँ पर हम फैक्टर निकालने के लिए यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी मिडिल वाले पार्ट का हम स्प्लिटेशन करते हैं। 22 है। अब हमको कुछ 2 ऐसे PQ नंबर ऐसे 2 चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम पे 120 आए, जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारा कितना आ जाए, 22 आए। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 12 इंटू 10 की, तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 120, इनको ऐड करने से क्या आ जा रहा है हमारा 22। ठीक है, लगाइए x की पावर 2 माइनस का 12 प्लस का 10, ये आया x प्लस का 120। अब इसको ओपन कर दिए ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 10x प्लस का 120, इधर कॉमन x कॉमन, x माइनस का 12 माइनस का 10 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस का 12, ये हो गए x माइनस का 10, ये हो गया x माइनस का 12। कौन कौन से फैक्टर आ गए हमारे उस इक्वेशन के, इक्वेशन हमारी क्या थी, px इक्वल्स टू जो पॉलिनॉमियल था वो हमारा दिया था x की पावर 3
माइनस का 23x की पावर 2 प्लस का 142x माइनस का 120. नाउ पुटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू 1 वी फाइंड द फैक्टर x माइनस का 1. नाउ डिवाइडेड x माइनस 1 ऑन दिस इक्वेशन वी फाइंड द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120. नाउ द मेथड ऑफ splitting we find the last answer and of the equation of factor is x minus का 1, x minus का 10 and x minus का 12. This is my final answer. x माइनस का 12. दिस इज़ माई फाइनल आंसर. तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बड़े ही सेटिस्फाई से सॉल्व करना पड़ेगा. तो ये हमारा हो गया. हमारा क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है. आप इसको ध्यान से देखना, बार बार पढ़ना, वीडियो स्किप कर करके देखना और इससे के ऊपर जितने भी डिपेंड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस पर प्रैक्टिस करना. ठीक है. इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके सॉल्व करूँगी डाउट को. नेक्स्ट आता है हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. अब हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनका यूज़ हम अलजेब्रा में करते हैं. जैसे x प्लस का वाई स्क्वायर. ये टर्म चेंज भी हो सकते हैं. s की जगह यहाँ पे a भी हो सकता है, y की जगह b भी हो सकता है, b हो सकता है. तो ये ऐसे भी लिखी हो सकती है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर. जैसा टर्म अलजेब्रा का यूज़ होगा क्वेश्चन में हम उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई जेड. यही जो 8-10 अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं वो मैं आपको राइट डाउन करा दे रही हूँ. इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, ऐसे याद करना है कि इसको आप भूल ना पाएँ. यही 8-10 हैं. अगर आपने याद कर लिया तो इसके बाद इनसे सारे फार्मूला को आप रिमाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. इनके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है. और यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो आप 12 से लेके कंपटीशन तक आपका जो भी एम है वहाँ तक आपको ये फार्मूला ले करके जाएगा और आपको लगाना पड़ेगा. अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है मैथ्स का. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू कैन सॉल्व अलजेब्रिक क्वेश्चंस. दिस इज़ द ऑक्सीजन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके. तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इट विल बी एक्स प्लस का वाई एंड एक्स माइनस का वाई. नाउ फार्मूला इज एक्स प्लस का ए एंड एक्स प्लस का बी इट विल एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी. नाउ नेक्स्ट एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का स्क्वायर इट विल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x वाई प्लस का 2y जेड प्लस का 2z एक्स. नाउ मूविंग 6 इट विल बी x प्लस का y की पावर 3 इट विल बी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस का 3x वाई x प्लस का y और इट विल बी एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर. ओके. नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन x माइनस का y की पावर 3 इट विल बी x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस का 3x वाई x माइनस का y और x की पावर 3 माइनस का y की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर y प्लस का 3x वाई स्क्वायर. नाउ लास्ट क्वेश्चन x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस का 3x वाई जेड इक्वल्स टू x प्लस का y प्लस का z एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई minus का by z and minus का zx. Okay, this is the algebraic equation. You have to learn it very well and every formula you have to think it.
what is written here, it is the first term, it is the second term, this has to be open only, जैसे x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, y की पावर 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस का वाई, ऐसे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, कॉमन एक्स होता है इसमें प्लस का ए बी, ये हमारा 3 टर्म का है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 एक्स वाई, पहले 2 टर्म में करेंगे फिर 2 वाई जेड, फिर 2 टर्म में करेंगे फिर 2 जेड एक्स, फिर 2 टर्म में करेंगे, ऐसे ये क्यूब का फार्मूला है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट, इन आइडेंटिटीज़ को जो भी मैंने लिखाया है उनको लिख के आप कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x प्लस का 4 दिया है, x प्लस का 10 दिया है, आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x की x में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में, ये हो गया 10x प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x में प्लस का 4 है, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, ये हो गया 40, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 10x 4x जोड़ के हो गया 14x और ये हो गया हमारा 40। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस विल बी है x प्लस का 8 एंड x माइनस का 10। अगर हम इसको सॉल्व करें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8x और माइनस का 80। अब एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया माइनस का 2x और माइनस का 80, है ना। ऐसे अगर हम पे थर्ड क्वेश्चन दिया हो 2x प्लस का 4 2x माइनस का 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 16। ऐसे ही अगर हम पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हो वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 एंड इट विल वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, आपको इसको सॉल्व करना। वाई स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा वाई की पावर 4, ठीक है, माइनस है, बीच में माइनस ही हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3/2 वाई स्क्वायर और ये प्लस माइनस 3 3 जा 9 2 2 जा 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा वाई की पावर 4 माइनस का 9/4। ऐसे ही कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मैं आपको दूंगी, आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं 7a माइनस का 3b का होल स्क्वायर, आपको इसको सॉल्व करना है। 3b का होल ऑफ स्क्वायर है, आपको फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का या x माइनस वाई के होल ऑफ स्क्वायर का, इसको लगा करके आपको सॉल्व करके दिखाना है। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चंस आपके पास आए इवेल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट multiplying directly, ओके, यानी कि जो क्वेश्चन है आप पे दिया है कि 105 इंटू 106 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करना है, या जो आइडेंटिटीज हमने बताई उससे सॉल्व करें। कैसे करोगे? जैसे 105 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 100 प्लस का 5, ऐसे ही 106 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस का 6, ठीक है। अब ये हमारा हो गया x प्लस का a और ये हमारा हो गया x प्लस का b। अब x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी लगा लीजिए, 100 प्लस का 5 और इंटू 100 प्लस का 6, है ना। x प्लस a एक्स प्लस बी का फार्मूला हमने क्या बताया था? x प्लस का a और x प्लस b का फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस का ए बी, है ना। यहाँ पर ये x है और यहाँ पर x प्लस का a x प्लस का b, ये हमारा x, ये है a, ये है x और ये है b। अब यहाँ पे लगा दीजिए एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस का 6, a और b तो 5 और 6 ही है ना, 5 प्लस का 6, ओके। एंड यहाँ पर आया x प्लस का ए बी यानी 6 5 या 30। अब ये हो गया 100, ये हो गया 40, ये हो गया 11x, ये हो गया 30। देखिए कितना सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 100 100 100
प्लस 11 इंटू 100 1100 और प्लस का 30, क्या आएगा आंसर हमारा आंसर आएगा 3011 एंड 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों बस आपको उसको ब्रेक कर लेना है और ब्रेक करके जो भी हमने आइडेंटिटीज़ पीछे पढ़ी हैं उन आइडेंटिटीज़ को लगा देना है। जैसे अब हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हो इवेल्युएट करने को 104 इंटू 96, कैसे करोगे? 104 को आप कैसे लिखोगे? इसको लिख लो 100 प्लस का 4। अब 96 को कैसे लिखोगे? 96 को लिखोगे आप 100 माइनस का 4, ठीक है। अब लगा लीजिए फार्मूला, 100 प्लस का 4 और 100 माइनस का 4, ओके। यानी इसको सॉल्व करके और कमेंट में आंसर हमें बताना कि कैसे आपने इसको किया है। ऐसे ही हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अलजेब्रिक क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से लिखा हुआ कि एक्सपेंड x प्लस का 2y प्लस का 4z स्क्वायर। अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा x प्लस का y प्लस z का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होगा ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। अब यहाँ पे x की जगह तो x ही है बट y की जगह 2y है, तो कैसे करेंगे? ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2y यानी कि ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 16yz प्लस का 8xz। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला सॉल्व हो करके। ऐसे ही हम आपको कुछ क्वेश्चन दें, उनको आपको खुद ही इवेल्युएट करना है। जैसे माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z स्क्वायर सॉल्व करना है इसको। ऐसी क्वेश्चन है 1/4a माइनस का 1/2b प्लस का 1 का स्क्वायर, इसको भी आपको सॉल्व करके देना है। देखिए पूरा ध्यान से, कुछ भी समझ में ना आए आप लोग हमसे पूछ लेना। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक टर्म का इवैल्यूएशन, जो हमने आपको करके दिखा दिया है ना। अब आता है हमारा फैक्टराइज इक्वेशन, वो हमने आपको बता ही दिया था। कुछ क्वेश्चंस मान लिए फैक्टराइज होकर के, कुछ क्वेश्चन मान लिए स्पेंड फॉर्म में दिए हों। कभी कभी स्पेंडिंग कराता है, कभी कभी स्पेंडिंग देके शॉर्ट कराता है। 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यहीं से ही निकल के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर होता है ना फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर किसका होगा? ज़ाहिर है 2x का होगा ना, 2 2 जा 4 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x। ऐसे ही प्लस का फार्मूले में होता है y स्क्वायर, है ना, और लेकिन यहाँ पर दिया है 9y स्क्वायर, तो ज़ाहिर है 3y को करा है इन्होंने ना, तो ये हो गया 3y प्लस का 3y। ऐसे ही ये हो गया हमारा 4z। इस फार्मूले का इन्होंने एक्सपेंशन करके इस फॉर्म में लिखा है। ऐसे ही अगर हम आपको क्वेश्चन दें 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz, इसका एक्सपेंशन फॉर्म को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दिखाइए। ऐसे ही अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट पे ही दे दें, उसको आपको आइडेंटिटीज़ लगा के सॉल्व करना है। 2a माइनस का 3b का होल क्यूब, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 104 की पावर 3, ओके। थर्ड क्वेश्चन 999 की पावर 3 एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करके बताना है 8x की पावर 3 प्लस का 27y की पावर 3 प्लस का 36x की पावर 2y प्लस का 54xy स्क्वायर, ओके। नाउ आपको फैक्टर करना है 27y की पावर 3 प्लस का 125z की पावर 3। इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाना है
कि किस तरीके से हमारे फैक्टर होंगे। जैसे पावर 3 वाला अगर मैं आपको करके दिखाऊं, पावर 3 वाला हमने क्वेश्चन दिया 2a माइनस 3b की पावर 3, कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन हमारा होगा a माइनस बी की पावर 3 से। क्या फार्मूला है, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस का 3ab और ये है a माइनस का b। फार्मूले याद करने से क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व होगा। अगर फार्मूले याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर a इक्वल्स टू 2a दिया है एंड b इक्वल्स टू कितना दिया है, 3b दिया है। रख दीजिए फार्मूले में, a की पावर 3 यानी कि 2a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 यानी कि 3b की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 2a इंटू 3b a माइनस का b यानी कि 2a माइनस का 3b, 2a माइनस 3b, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 a की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b की पावर 3 माइनस का 3 2 जा 6 6 3 जा 18ab और माइनस का 2a माइनस का 2b, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसके और क्वेश्चंस मैंने दिए थे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए एक्सपेंडिंग फॉर्म 8x की पावर 3, इसको ध्यान से देखना और बताना किसकी एक्सपेंडिंग ये फॉर्म है, कौन से इक्वेशंस की। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 27 y की पावर 3 प्लस का 125 z की पावर 3, ओके 125 z की पावर 3। अब यहाँ पर क्या है, ये देखने से तो पावर 3 का ही क्वेश्चन लग रहा है और इसमें फार्मूला भी हमको यही लग रहा है a प्लस बी की पावर 3, बट ये कुछ इसमें है मिस्टेक या फिर कुछ सॉल्व करने का वे अलग है। जैसे a प्लस बी की पावर 3 को अगर हम लिखें तो हमारा फार्मूला क्या होगा, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab एंड a प्लस का b, है ना, 3ab a प्लस का b। अब यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 3y है एंड b इक्वल्स टू 5z है। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाया है, ये वाला पार्ट दिखाया है इन्होंने, बाकी को इधर ले लिया। तो हम भी ऐसे करेंगे, a प्लस बी की पावर 3 माइनस, ये प्लस वाला इधर उठ के माइनस में आएगा, माइनस का 3ab एंड a प्लस का b और इक्वल में हमारा रह जाएगा a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3। अब a की पावर b की पावर 3 ये किसका है, ये 3y का है, तो 3y की पावर 3 प्लस 5z की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3, है ना। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो सिर्फ इन्होंने इतना सा ही पार्ट लिखा है और ये इक्वल टू है इसके। अब यहाँ पर क्या है, a प्लस बी की पावर 3, यहाँ पे करना है 3y प्लस का 5z की पावर 3 माइनस का 3ab हो गया 3y इंटू 5z और ये हमारा हो गया 3y प्लस का 5z, है ना। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 5z की पावर 3 माइनस का 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, ये हो जाएगा yz और ये हो गया 3y और ये हो गया प्लस का 5z और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27 y की पावर 3 प्लस का 125 z की पावर 3। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमारे फैक्टर होंगे, कैसी क्वेश्चन हमारी सॉल्व होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ वो है 64 m की पावर 3 माइनस का 3 4 3 एंड n की पावर 3, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया, फिर से लिखते हैं नीचे। 64 m की पावर 3 माइनस का 3 4 3 n की पावर 3, ये क्वेश्चन है, आपको इसको फैक्टर करके सॉल्व करना है अच्छे से आइडेंटिटीज़ लगा करके। अब एक इक्वेशन है जिसको आपको फैक्टराइज करना है, वो इक्वेशन है 27 s की पावर 3 प्लस का y की पावर 3 प्लस का z की पावर 3 माइनस का 9x बाई z, ओके। इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ऐसे ही अगर हम पे क्वेश्चन दिया है इफ़ x प्लस का y प्लस का z इक्वल्स टू 0 शो डैट
so that एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इक्वल्स टू 3x/z, है ना। ये हमें सॉल्व करके बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3x/y के बराबर होंगे। वी नो हेयर इज़ अ फार्मूला एक्स की पावर क्यूब प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस जेड की पावर क्यूब माइनस का 3x/z इक्वल्स टू एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स है। अभी हमने सॉल्व करा था ना इससे पहले। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ये ज़ीरो है, यानी कि अगर ये वाला पार्ट ज़ीरो है तो इक्वेशन हमारी क्या होगी। अगर ये पार्ट हमारा ज़ीरो है तो ज़ाहिर है ना ये पार्ट भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो से जिसकी भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट तो ज़ीरो ही आता है। बचा क्या हम पे बचा x3 प्लस का y3 प्लस का z3 माइनस का 3x/z इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये पार्ट उठा करके RHS में कर दिया तो x3 प्लस का y3 प्लस का z3 और ये इक्वल्स टू हो गया 3x/z। हेंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था, है ना। देखिए आप ध्यान से, ऐसे ही इसमें अगर हम एक नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, find the value of each of the following। पहला जैसे माइनस का 12 की पावर 3 प्लस का 7 की पावर 3 प्लस का 5 की पावर 3। क्वेश्चन कर रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी की वैल्यू को आपको निकालना है बिना कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू दी है माइनस का 12, बी की वैल्यू दी है 7 और सी की वैल्यू दी है 5। हम पे एक फार्मूला होता है ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए दिया है माइनस का 12 प्लस का बी दिया है 7 प्लस का सी दिया है 5। इट गिव्स रिजल्ट द 0। तो बिना एक्चुअली कैलकुलेटिंग हमने क्या कर दिया, इसका आंसर निकाल के दे दिया। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट थर्ड, जो हमने बहुत ही डीपली आपको समझाया और अच्छे से बता दिया, है ना, कि कैसे आप यहाँ पर करेंगे, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक होते हैं। उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कराने की कोशिश की है। अब आपकी NCERT बुक 9th के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचता है जो हमने इसमें ना पढ़ाया हो। अब आपका नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसकी एक्सरसाइज भी हमने सारी आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराए, सारे वीडियो चैनल में पढ़े हैं। एक्सरसाइज 1.2 से लेकर के 1.5 तक हमने आपको सारा नंबर सिस्टम में करा दिया है ना। अब आपका काम है कि आप उसको प्रैक्टिस के साथ करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2 पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आपको करा दिए। जो भी डिग्री हैं ये हमने आपको सारी की सारी बता दी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो बचती हैं एक्सरसाइज बच जाती हैं। एक्सरसाइज के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल भी हमने इसके साथ में पढ़ लिए थे। जैसे अगर आप इसको देखें, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन ऑफ योर। आपको यहाँ पर बताना है कि पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स के कौन कौन से हैं। मैंने आपको करा दिया है। कोफिशिएंट भी हमने आपको समझाया है क्या होते हैं, है ना। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोनोमियल डिग्री इज़ 100। आपको बताना है कि मोनोमियल की डिग्री क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है। करके देखना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। इन सब की डिग्री आपको बताना है। पॉलिनॉमियल्स की डिग्री क्या होती है, डिग्री वही होता है जो हमारा
डिग्री वही होगा यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होगी, है ना, क्वेश्चंस की। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, इन सबको आपको क्लासीफाई करके बताना है। तो एक्सरसाइज 2.1 इसके अंदर जितने भी फार्मूले थे वो फार्मूले भी हमने आपको करा दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x माइनस का 1, है ना, यानी कि x इक्वल्स टू 1, x माइनस का 0, जो भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है यहाँ पर पुट करके देखेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वही उसकी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो जाएगी। ऐसी ये इक्वेशन दी है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करके देना P0, P1, P2। देखा, कॉन्सेप्ट एक एक ऐसे चुटकियों में हमने आपको सॉल्व कराए हैं कि आप एक्सरसाइज का, NCERT का कोई भी पार्ट अगर चैप्टर का उठा करके देखेंगे तो आप देखते ही बिना सॉल्व किए उसको चट कर जाएंगे, बिल्कुल फटाफट आंसर लिखेंगे टू द पॉइंट पेपर में। बस आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सरसाइज 2.2 भी देख लिया हमने। क्या कह रहा है ये, बेदर जीरोज पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इन सबको फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ने बताया था ना, एस की वैल्यू को पुट करके जो बाइनोमियल की वैल्यू निकलेगी, जो भी इक्वेशन की, वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन वही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सॉल्व करके दिखाइए। ये क्वेश्चन, ये तो हमने एग्जाम्पल में भी लिया है, LX प्लस का M इक्वल्स टू M अपॉन L, ये भी लिया एग्जाम्पल में, ये भी एग्जाम्पल में लिए क्वेश्चन। मैक्सिमम मैंने इसके एग्जाम्पल में लेकर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो आप क्वेश्चन कर ना पाएँ, सारा का सारा कर लेंगे, ओके। तो ये मैंने डिवाइडेंड, डिवाइज़र, डिविडेंड जो भी है वो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया, कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसके फैक्टर निकालते हैं। इन सारे क्वेश्चंस पे भी हमारी बात हो गई थी, है ना। नाउ मूव टू एक्सरसाइज तो 2.3 फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हमने आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही बता दिया। और डिवीज़न फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, वो भी हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे, कैसे हम क्वेश्चन के फैक्टर निकालते हैं, कैसे फैक्टर का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो भी देख रहे हैं कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पॉइंट हमने या वो टॉपिक हमने आपको कराया ना हो। 2.3 तक हमारी बात हो गई। 2.4 कह रहा है डिटरमाइन फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 फैक्टर। निकालिए कॉमन करके निकालिए, या x इक्वल्स टू 1 करके देखिए। अगर ये इक्वेशन 0 हो जाती है तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, नहीं तो x माइनस का 1 लिख करके देखिए। 1 कॉमा माइनस 1 ये हमारे कॉमन फैक्टर है, ये हम हर इक्वेशन में लगा करके देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू रिजल्ट में 0 दे रही है तो x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज उनका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी ऐसे ही यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमने आपको बताई है कैसे करना है कैसे नहीं, आपको अच्छे से उसमें समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। इस पूरी एक्सरसाइज को हमने बता दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमने निकाल के दिखाई हुई है, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे इक्वेशंस का, ये भी हमने आपको बताया है। फैक्टराइज क्या क्या होता है ये भी किस तरीके से, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, फिर भी इससे काम नहीं चलेगा जब तक कि आप RD शर्मा से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आपको बेहतर पकड़ बनाने के लिए RD शर्मा पे काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारी क्या क्या होती है, हमने इसमें आपको सारे रूल्स फार्मूला लिखा दिए हैं, है ना। उन फार्मूलाज को याद करके और आपको यहाँ पे करना रहेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, 105, 105, 100x, इसको विदाउट मल्टीप्लाइंग आपको फार्मूला आइडेंटिटीज़ लगा के कैसे सॉल्व करना है आप सॉल्व करके बता दिए थे और हमने आपको दिखा भी दिया था। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं जो हमने आपको दिखा दिया। हम आपको NCERT इसलिए दिखा दें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैम ने कोई पार्ट छोड़ा है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें कराई हैं, सारे फार्मूला लिखा दिए हैं। बस आप उसको एक बार याद कर लें, अच्छे से याद करके बस उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। 2.5 में देखिए सुटेबल आइडेंटिटीज़ लगा के आपको सिर्फ सॉल्व करने को बताया गया है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। सबके मैंने एग्जाम्पल 1-1, 2-2, 3-3 हर पॉइंट के हमने आपको करा दिए हैं, ओके। तो ये हमारा 2.5 एक्सरसाइज है। यहाँ पर एक्सपेंडिंग फॉर्म लिख कर कहीं कहीं पे करा रहा है, कहीं पे देखिए ये फैक्टराइज करा रहा है, मैंने कराया है। कहीं पे एक्सपेंडिंग फॉर्म को शॉर्ट करा रहा है, कहीं पे x स्क्वायर a+b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है, ज़्यादातर क्यूब्स का फार्मूला लगा है। वो आइडेंटिटी याद करके आपको प्रैक्टिस करके चेक कराना है। और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें प्रैक्टिस करके दें, प्लीज़ सेंड इन टू माई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन प्रॉपर विद आंसर, ताकि मैं लाइन बाई लाइन भी चेक कर सकूँ कि आपकी कोई
मिस्टेक्स तो नहीं है। ये इसका लास्ट पोर्शन आ जाता है। अब हमारा फाइनल बचता है नेक्स्ट चैप्टर। हम कल मूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ओके। अब बस आपको ध्यान लगाना है, अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को बच्चों के लिए शेयर करना। जिसको भी नीड होगी, पता नहीं कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको पढ़ने में नीड सबसे ज़्यादा हो, मैं समझ में ना आता हो, वो मुझसे पर्सनली भी गाइड ले सकता है, और वैसे मैं चैनल में डिटेल से पढ़ा रही हूँ। ओके, बाय बाय।